سلام دوستان عزیز، خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. سلام. خوب هستید؟ سلام सर. همه خوبند؟ खूबन. خوبم یا خوبیم؟ मैं ठीक हूं या हम सब ठीक हैं؟ ठीक है। खूबीन. خب درس چهارم. خانم پرگیا شما خوب هستید؟ ممنون سر خوب سلامت هستم. سلامت باشید، انشالله همیشه خوب باشید. خب درس چهارم ये फोर्थ लेसन है. درس यानी लेसन, चहारोम यानी फोर्थ. चहार यानी फोर पर्शन। ठीक है। 1 से 10 तक आप गिनती फारसी की देखें तो आपको लगेगा एटलीस्ट साउंड वाइज कितना कुछ सिमिलर है हमारे यहाँ से. 1 2 से 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 तक गिनती है फारसी में. जो हमारे यहाँ से किन चीजों में सिमिलर है वो आप देख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, दर से चहारों में फिर एक बार कन्वर्सेशन है, ग्रीटिंग्स है, कैसे मिलते हैं, क्या बात करते हैं. एक लफ्ज होता है जब दो लोग मिलते हैं और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो या मिलने के बाद जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो जो लफ्ज कहा जाता है वो है खुदा हाफिज. क्या कहा जाता है? खुदा खुदा हाफिज. हाफिज. खुदा हाफिज का एक सिनोनिम है फारसी में, वो है खुदा निगहदार. एडिशनली दोनों में फर्क यह है कि खुदा हाफिज में हाफिज एक्चुअली अरेबिक वर्ड है. ठीक है ना. मे गॉड प्रोटेक्ट यू. खुदा हाफिज का मतलब ये है, ठीक है, कि ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे. ठीक है. हम्म. बट खुदा निगहदार में जो बात है वो ये है कि खुदा निगहदार में पूरा फ्रेज पर्शियन है, फारसी है. खुदा भी निगहदार भी प्योर फारसी लफ्ज है पूरा. खुदा हाफिज में हाफिज एटलीस्ट फारसी है, अरबिक है, माफ कीजिएगा. ठीक है ना. सो बाज लोग उसके जवाब में खुदा निगहदार कहते हैं, बाज लोग खुदा हाफिज का जवाब खुदा हाफिज ही बोलते हैं, कोई फर्क नहीं होता है. ठीक है. अच्छा, अब नीचे जाए हम लोग थोड़ा सा. उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करने की बात है कि भाई हम लोग जब बात करते हैं या मिलते हैं टेलीफोनिक या क्लास खत्म होने पर खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा निगहदार, खुदा निगहदार. इसमें एक पॉइंट है, आप देखें कि नीचे जो खुदा हाफिज लिखा है उसमें हा नहीं है, खुदा फैज लिखा है. देख पा रहे हैं आप लोग? हम्म. तो शुरू से लेके अब तक और पूरी किताब में किसी भी जुमले सेंटेंस के किसी भी उसके आई मीन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वर्जन लिखे हुए हैं. क्लोकियल में कैसे बोला जाता है और एक्चुअल में वो लफ्ज कैसे है, दोनों बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर. तो यहाँ ये दर्शाना चाहते हैं कि पब्लिक इस तरह बोलती है इस लफ्ज को. क्लोकियल स्टाइल इसका ये है, इनफॉर्मल वर्जन इसका ये है कि लोग खुदा हाफिज में हाफिज पूरा नहीं बोलते, खुदा फिज. आप टीवी सीरियल मूवीज जो भी देखेंगे पर ईरानियों की फारसी में, उसमें आपको खुदा फैज ये सुनने में मिलेगा. खुदा हाफिज कम लोग बोलते हैं. तो जिस तरह मास लेवल पर पब्लिक जैसे बोलती है, आम जनता का जो एक्सेंट है, वही यहां लिख के बताने की कोशिश की जा रही है कि लोग ऐसे बोलते हैं. आपको इनफॉर्मल वर्जन ऑफ पर्शियन जो सुनने को मिलेगी उसमें लोग ऐसे बोलेंगे, खुदा फैज, जिसके जवाब में खुदा निगहदार नीचे एज इट इज लिखा हुआ है. ठीक है. अब हम नीचे आते हैं तो इन दोनों को मैच करने की बात कही गई है. खुदा हाफिज किससे मैच होगा? खुदा निगेदर. खुदा निगहदार से. नीचे खुदा हाफिज किससे मैच होगा? खुदा निगहदार से। खुदा हाफिज से, ऊपर वाले से. यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम मैच भी करने बैठे हैं दो दो इस तरह के टेबल्स को, तो कोशिश करें कि जो फॉर्मल वर्ड है वो फॉर्मल के साथ मैच हो, जो इनफॉर्मल है वो इनफॉर्मल के साथ ही मैच हो. ठीक है ना. यानी आप ये देखें कि इवन लफ्जों में भी, वर्ड्स में भी मैच करते वक्त थोड़ा लिहाज रखा जाए कि फॉर्मल हो तो फॉर्मल से मैच हो, इनफॉर्मल हो तो इनफॉर्मल से मैच हो. हम लोग अपनी जिंदगी में नहीं ख्याल करते मैच होते वक्त. सॉरी. चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं आगे.
अच्छा जी, आज जो हम लेटर पढ़ने वाले हैं वो है दाल, ठीक है ना। आज जो अल्फाबेट हम सीखने वाले हैं वो क्या है? वो है दा, हिंदी का या इंग्लिश का डी, या फारसी उर्दू अरबिक का दाल, तीनों में सेम है ये, ठीक है ना। दाल है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर या दाल कैसे इस्तेमाल होती है, थोड़े से इन्होंने इतने से दो चार एग्जाम्पल दे दिए, वरना तो बहुत सारे हजारों अल्फाज में दाल इस्तेमाल होती है। एक लफ्ज है जो हमारे यहाँ बोला और सुना और समझा जाता है, दैट इज दरवाजा। दरवाजा बंद करो भाई। हैव यू एवर थिंक कहाँ से आता है लफ्ज ये? दरवाजे से पर्शियन वर्ड जो डोर के लिए बोला जाता है। तो आज भी दरवाजा क्लासिकल या फॉर्मल वर्जन है, दर उसका शॉर्ट फॉर्म है, या आज का जो मॉडर्न पर्शियन का वर्जन है ये। मैं इसे इनफॉर्मल नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में दर लिखा जाता है, ठीक है ना। बट जितने भी हमारे यहाँ गेट हैं, ठीक है ना, दिल्ली में एटलीस्ट कश्मीरी गेट और दिल्ली गेट और कौन गेट, तुर्कमान गेट, वो सारे के सारे वहां दरवाजे हैं आज भी आज की डेट में भी ईरान में। ईरान दरवाजे फलन दरवाजे ऐसे करके हैं, ठीक है ना। सो उस दरवाजे को अब दर कहा जाता है। पहली एग्जांपल दर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, दर यानी दरवाजा। ओके। हम्म, अच्छा जी, दर के बाद लोग कहते भी हैं, आपने इवन दर भी सुना होगा ना, दरबदरों की जिंदगी है ना, दरबदर फिर रहे हैं, ऐसे करके बोलते हैं लोग ना। वहां पे वो दरवाजा ही मुराद है, दर के माने दरवाजे के हैं। इवन बहुत मशहूर मैगजीन है, इंग्लिश में है, छपती है दिल्ली से, उसका नाम है दहलीज। वर्ड फारसी है ये, बट मैगजीन इंग्लिश की है, दहलीज, है ना। दहलीज यानी वो दरवाजे का नीचे के चौखट, वो हिस्सा के जिस पर वो दरवाजा पुराने जमाने में रुका रहता था, वो नीचे वाला हिस्सा दहलीज कहलाता था। दहलीज पर कदम रखा यानी दरवाजे के निचले हिस्से पर पांव रखा, ठीक है। सो दर की बात तो ये हो गई। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। हाथ को फारसी में कहा जाता है दस्त। दस्त यानी हैंड, दस्त हाथ। इस दस्त के पहले अगर जबर लगा दिया जाए तो क्या होगा? जबरदस्त हो जाएगा, है ना। जबरदस्त हमारा सुना हुआ लफ्ज है। जबरदस्त का मतलब यह है कि कोई एक ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज के ऊपर उसका अपर हैंड एज ले जा रही है, वो चीज उससे बेटर है। दैट्स वाई हम किसी चीज की तारीफ में कहते हैं कि ये बहुत जबरदस्त है भाई, है ना। ये बिरयानी बहुत जबरदस्त है, और ये whatever है ना, ये बहुत जबरदस्त है, वो बहुत जबरदस्त है। ओके। सो दस्त के माने होते हैं हाथ। यहां से ये लफ्ज जनरेट हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, और हम तक पहुंचा है, और इस सेंस में इस्तेमाल होता है, बताना ये था, ठीक है। जबरदस्ती, अब ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है लफ्ज, यानी फोर्सफुली, यानी जबरदस्ती अपर हैंड को साबित करना और ताकत का इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है लफ्ज ऐसा बनते ही, वरना आता यहीं से है, दस्त और जबर से ही आता है वो। अच्छा जी, उसके बाद दुनिया की डिक्शनरी की खूबसूरत तरीन अल्फाज में से एक लफ्ज मादर। मादर इन पर्शियन विच मीन्स माँ, मदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पेदर। दाल देखें आप कैसे लिखी हुई है इसमें बीच में, पे दाल रे, पेदर यानी पिताश्री, फादर जिसे कहते हैं हम। उसके बाद आता है लफ्ज बदन। ओके। बदन, जिस्म, पैकर, ये सारे अल्फाज फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए बोले जाते हैं, जिसमें इवन जिस्म और बदन बेसिकली अरबिक हैं, जो कि उर्दू, हिंदी, इवन पर्शियन में धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं। बट फारसी का सही लफ्ज इसके लिए पैकर है, जो कि यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ बदन लिखा है, बिकॉज बदन बोला जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। तो बदन के बाद जिसमें दाल का इस्तेमाल आपको बता रहे हैं कि दाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होनी है, किस लफ्ज में, ठीक है। आगे बता रहे हैं सफीद, जिसे हम सफेद कहते हैं। दैट इज एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन एज पर स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन इज सफीद, ठीक है।
सफीद के बाद जो कि समहाउ हम लोगों का सुना हुआ लफ्ज है पर्दा, जिसे इरानियंस पर्दे कहते हैं। पर्दे, ये लफ्ज एज पर स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन इन ईरान इट विल कॉल्ड लाइक पर्दे, धन्यवाद से पर्दा। इस तरह के तमाम अल्फाज जिसके लास्ट में छोटी है आती है, उसका प्रोनाउंसिएशन ईरानियों के यहाँ ए है, आ के बजाय। ठीक है, फातिमे ऐसे बोलते हैं, वो फातिमा नहीं कहते, वो सुबहाने। पर्दे, तो पर्दा जो हमारे घर में टंगा हुआ है, ठीक है, वो फारसी लफ्ज है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, पर्दे के बाद अब देखें आप, अंडे में जो जर्दी होती है उसे जर्दी क्यों कहते हैं, कभी सोचा आप? येलो कलर। इलाज। जी जी जी। जर्द फारसी का लफ्ज है, उसके माने येलो कलर के हैं। जर्दी फारसी लफ्ज है, उसके माने येलोइश के हैं, यानी इन पर्शियन जर्दी यानी येलोइश। ठीक है, वहां से ये लफ्ज आता है और इस सेंस में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, ये हो गई बात। तो अब ये देखें कि ये जो छोटे छोटे लफ्ज हैं, इनका दो तीन लफ्जों वाला ही सही, अगर आप एक कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, आई एम एट योर डिस्पोजल, आई हेल्प यू, ठीक है ना। बाकी ये कि आप कोशिश करें तो आपको अच्छा लगेगा जब सेंटेंस बनेगा। तो गलत बनेगा, मेरी जिम्मेदारी है, सही बनेगा पूरा क्रेडिट आपको जाएगा। ठीक है, चलें। इन पर्दे जरदस्त। इन पर्दे जरदस्त, ठीक है, करेक्ट है एकदम। एकदम सही है। मन मादरे पिदर राजस्थानी अस्त। پدر و مادرم راجستھانی هستند. मेरे माँ बाप राजस्थानी हैं। हैंस प्रूव्ड कि आप भी राजस्थानी हैं। तीसरा, हम्म। मन राजस्थानी अस्तम। हस्तम बले من راجستان. کجای راجستان؟ از کدوم شهر راجستان؟ नहीं समझा सर। किस शहर से, राजस्थान के किस शहर से? अजमेर। अजमेर। ओ, अजमेर शरीफ। डू यू नो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये दरगाह है। himself from Chesht city of Iran. Chesht is a city in Iran. चूंकि आप वहीं से खुद आए थे, ऐसा भी नहीं कि उनके वंशज और उनके नस्ल का कोई आदमी हो, बल्कि खुद हिमसेल्फ वो चेस्ट सिटी से इंडिया आए थे, तो इसलिए उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है। ठीक है जी। और ऐसे कई सारे लोग हिंदुस्तान में हैं जो अपने इलाके में पूज्य हैं इस वक्त, मतलब आज नहीं, मतलब सैकड़ों सालों से। जैसे लखनऊ के पास, फैजाबाद के पास एक जगह है, वहां पर अशरफ अली सिमनानी हैं। ऐसे ही सूफियों का एक सिलसिला है जहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, लाखों लोग जमा होते हैं हिंदुस्तान से। अब वो, मैं जब खुद गया सिमनान, एक तो होता है गुजरना बाई रोड, एक कहते हैं सिमनान शहर में गया मैं, तो मुझे बताया गया कि भाई करंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है हसन रूहानी साहब, वो इसी शहर के हैं। तो मैंने कहा नहीं साहब, आपके प्रेसिडेंट छोड़िए, हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर सूफी हैं, उनका नाम ख्वाजा अशरफुद्दीन समनानी है। उनके डेथ हुए आज 150-200 साल हो गए, बट पूरे हिंदुस्तान से लोग वहां जाते हैं, हर धर्म के। वो यहीं से थे। तो ये खुद उनके लिए बड़ी हैरत की बात थी कि बताइए, ये हमें नहीं पता था। ये पता था यहाँ से बाहर गए हैं लोग, मगर वो वहां पर इस तरह से पूज्य हैं। या कश्मीर में 800 साल, 1000 साल उससे पहले आए थे मीर सैयद अली हमदानी। हमदान एक शहर है ईरान में, बहुत बड़ा, पुराना, इस्फहान की तरह से। तो वो उनके नाम से मंसूब है, उनका बहुत मेजर रोल है। सूफी इंसान थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे, बड़े लोगों ने उनसे जुड़ करके प्रेम भावना से उनसे रिश्ते बनाए, और आज भी उनके मज़ार पे सभी लोग जाते हैं। हर जगह हैं इस तरह के लोग। बनारस में हैं, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया हैं, ठीक है ना, ये सारे लोग। खैर, सो ये बात हो गई। और बताएं सुमन ढींगरा जी, आपने कुछ नहीं फरमाया अभी तक। मी टी शर्ट सफेद अस्त। इन टी शर्ट सफेद दस्त, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
और बताएं, कौन है अभी जो अ, सचिन जी हैं, और तो मेरी को इन बोलते हैं, इन। किसको? मेरी टी शर्ट अगर बोलना है, मेरी। टी शर्ट मैन, टी शर्टम, लिबासम, लिबास मैन या लिबासम, दो तरीके हैं बोलने के इसके। मेरी बोलना है अगर, मेरी, जी जी, मेरी मेरी मेरी, जी हाँ जी हाँ, मेरी। तो उसको इन बोलते हैं। इन यानी दिस होता है, ठीक है ना। अच्छा। मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि एक चीज मेरी है, बिलोंगिंग्स के लिए होता है लफ्ज मॉल, इन मॉल मैनस, ये मेरी चीज है। एक तो ये तरीका है। एक ये है कि मसलन लिबास मैन, मोबाइल मैन या मोबाइलम, लिबासम, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसमें जो मीम है उसी मन का स्टैंड बाई है। ये भी इंडिकेट करता है कि दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दैट फेलो जो ये बात कह रहा है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। टी शर्ट मैन या टी शर्टम काफी है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें नाम कुछ इस तरीके से हैं ज्यादातर के, जो आई होप के, आई मीन कोऑर्डिनेटर्स या हमारे वॉलंटियर्स के नाम हैं। इसमें लर्नर्स के नाम मुझे कम नजर आ रहे हैं। प्रभा गुप्ता जी हैं आई थिंक, वो भी। हाँ जी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं भूल गई थी। क्या भूल गई थी आप? मुझे याद था भी, मैं खाना बनाने लग गई इतनी देर में, मेरे आउट ऑफ माइंड हो गया, तभी मुझे ध्यान में आया, मैंने तो क्लास लगानी थी, अभी इतना ज्वाइन बड़ा किया है। काम आप कर रही हैं, बताइए। खाना बनाना कोई छोटा मोटा काम है? ना बनाएंगे नहीं तो भूखे सर, रह जाएं। ये सेशन भी बहुत वाह। जरूरी है, तभी आएगा। नहीं जी, वो भी बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ ये जी, जितनी तभी भी, सीख पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जितनी भी खवातीन हैं इनको घर में एक एक पले पलाए आदमी को भी पालना पड़ता है बच्चों के अलावा, है ना। ये मुझे अंदाजा है इसका, ये बिल्कुल हमें पता है ना कि ये खाना टाइम पे चाहिए होता है। जी, हाँ कोई जी। मसला नहीं है। बाकी ये है कि कोशिश करें कि टाइम से जुड़ जाएं और प्रैक्टिस में रखें, तो एक एडिशनल स्किल है और दिलचस्प है। एक नई दुनिया एक्सेस में आती है नई जबान के साथ, तो उसे पढ़ जी लेंगे तो सर, अच्छा रहेगा। जब आप पढ़ाते हो तभी समझ में आता है, फिर रिकॉर्डिंग में इतना नहीं मतलब समझ पाते। अच्छा, मुझे लगा मेरा वे ऑफ टीचिंग इतना बोरिंग नहीं है, शायद बाद में सुनेंगे तो आप लोग उसे बर्दाश्त कर सकेंगे, बट मुझे नहीं ऐसा नहीं, आइडिया हो हमें रहा है बहुत कि इंटरेस्टिंग लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। हम्म। हम्म। खैर, अभी मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, जो लोग भी हैं अगर हमारे साथी और सेंटेंस बनाना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं, इस प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहते हैं, दे आर हाईली वेलकम्ड। ठीक है। जी सर। तो हेलो जी जी, बताएं बताएं। सर, एक सेंटेंस है, इन परिंदे जर्द अस्त, ठीक है ये? इन इन परंदे जरदस्त दुरुस्त है, कामिलन दुरुस्त है। सोनाली शर्मा जी हैं? जी सर। अच्छा, ये जो परिंदा है ये पीला है, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट क्लास बात है। रंग कबूतर सफीदास, मिसाल के तौर पर आप बना सकते हैं। दर सफीदास, दर बाज़ास्त, खुला है, दरवाजा खुला है। दर बाज़ास्त, ठीक है ना। दस्त कशंगस्त, ब्यूटीफुल हैंड्स, ठीक है ना। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं कोई भी। ओके। तो ब्यूटीफुल का क्या बताया? पोशिंदा। कश कशंग, कशंग या जीबा। जेबा आपने नाम भी सुना होगा, लोग नाम रखते हैं बेटियों के, जीबा है असल में वो, उसके माने ब्यूटीफुल के होते हैं। फारसी लफ्ज है जेबा, जो कि हम लोग का प्रोनाउंसिएशन जेबा है, बट जिनकी जबान का लफ्ज है उनके यहाँ जीबा है। ठीक है जी। बिल्कुल वैसे ही जैसे लफ्ज फारसी का है, हम मेज कहते हैं, जिनकी जबान का लफ्ज है वो मीज कहते हैं। लफ्ज फारसी का है, हम तेज कहते हैं, जिनकी जबान का लफ्ज है वो तीज कहते हैं। चाहे आदमी हो या चाकू, दोनों को तीज कहते हैं वो। ठीक है। चलें जी, आगे चलें, हम लोग थोड़ा सफर आगे बढ़ाएं फिर। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए है, ये ऑडियो फाइल में आप सुनेंगे तो आपको
यहाँ पर इन्होंने पेयर बना रखा है दो इमेजेस का। आपको सुन के यह साबित करना है कि आप इमेजेस से फारसी लफ्ज को जोड़ के कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं। इस पेयर में इन्होंने पहले किस चीज का नाम लिया है, फेदर या मादर, आपको उसके सर्कल में मदर। टिक टिक कर देना है, ठीक है। वैसे ही लेफ्ट साइड में है दार या पर्दे, क्या बोला उन्होंने और किसको क्या कहते हैं, उसी सर्कल में आप टिक कर देंगे, ठीक है। नंबर डाल देंगे कि इन्होंने इस चीज का नाम लिया है ऑडियो फाइल में। पता नहीं मैं आपको ऑडियो फाइल की लिंक भेज पाया इस दफा या नहीं, पहले मैंने भेजा हुआ है ना, नहीं है तो आप आई होप के सेठी जी के पास होगा, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। आ गया इसी तरह सर। ये, हाँ जी, इसी तरह ये दोनों हैं नीचे आप देखिए, बदन या दस्त, क्या बोल रहे हैं वो, उसमें आपको टिक करना है टू मेक श्योर कि आप इमेज देख के उसको फारसी में क्या कहते हैं जो आपने अभी भी सीखा है आप बता पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए है ये प्रैक्टिस, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, सफीद या जर्द, क्या बोल रहे हैं ये तय करना है, सफेद। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, इस किताब में एक्सरसाइज ज्यादा है, आपके करने का ज्यादा है, टेक्स्ट कम है, बट मैं इसलिए कर रहा हूं कि भी तीसरा चौथा ले लें, ओके। और जब मुझे लगेगा कि आप इसे कर सकते हैं तो कतन मैं चाहूंगा कि आप इसे करें, उसकी फोटो लें और कोऑर्डिनेटर के माध्यम से आप मुझे भेज दें अपना नाम मेंशन करके, जिसने भी किया है वो लिख के भेज दे कि मैंने ये एक्सरसाइज किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो क्या करना है, ये लफ्ज है इसके अंदर से एक लेटर मिसिंग है, कौन सा वाला मिसिंग है, इन तमाम अल्फाज में एक ही लेटर मिसिंग है, सब में कॉमन है वो हमने अभी भी पढ़ा है ताजा ताजा। सर पहला दर है। दर है ना, तो दाल ऐड करने से ये पूरा होगा। जो ग्रीन से दिखा रहे हैं वो एक हर्फ को फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए है, वहां पे आप दाल लगाएंगे तो दर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मादर। फादर। मदर में दाल मिसिंग है, कहाँ रखना है दाल, ये हमें आना चाहिए। उसके बाद नीचे। फिर फेदर। इधर। फिदर का दाल मिसिंग है, वो ऐड करेंगे तो फिदर हो जाएगा। देन दस्त। दस्त, सफेद। खैल खूब, खैल खूब। उसके बाद नंबर 5 पे सफेद। सफीद। सफीद, सफीद, खैल खूब। सफीद। उसके बाद बदन। बदन, पहले 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 दुरुस्त है। उसके बाद फिर इधर। पर्दे। पर्दा। पर्दे, पर्दे। पहले पहले पर्दे, उसमें भी दाल गायब है, ठीक है। उसके बाद जर्द। हाँ, उसके बाद जर्द। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि एक इमेज है और दो सब टाइटल्स हैं, इसको क्या कहते हैं, दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि अब तो पक्का है ना आप पहचान गए किसको क्या बोलते हैं। तो अब नीचे दो दस्त। ऑप्शंस हैं, एक इमेज, कौन सा वाला सही है उसके नीचे टिक करना है हमें सर्किल में उसके। दस्त पहले वाला। दस्त है, पिस्ता नहीं है ये, पिस्ते, पिस्टैशियो, पिस्ता, ठीक है ना। मशहूर होता है ईरान का, शायद इसलिए इनको सबसे पहले ये एग्जाम्पल दिखाई दिया, है ना। उसके बाद फिदार मौदार, क्या लगाएंगे इसमें आप, पहले इधर। वाला। फिदार लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन, दर्द। जर जर्द दूसरे जर्द वाला। है, वो दर नहीं है, दूसरे जर्द है, वाला। ठीक है। अब उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, जंबल लेटर्स हैं और उनको सही जगह रखने से, सही ऑर्डर में रखने से एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। जिंदगी की सबसे बड़ी आर्ट ये है कि चीजों को उनकी जगह पर रखा जाए और सही जगह पर रखा जाए, है ना। तो ये हम यहाँ से शुरू करते हैं इस आर्ट को, या हम पहले लफ्जों को सही जगह रखते हैं, हरफों को, फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, दाल है, फिर जबर है, फिर नून है, फिर बे है, फिर जना क्या है ना, उसको फिर कैसे करेंगे हम, बताएं आप, इसको सही ऑर्डर में रखेंगे तो क्या बनेगा, बदन। सर बदन बनेगा। बदन बनेगा, गुड गुड। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन, पर्दा। पर्दे। पर्दे। पर्दे, खैली खूब, इस्यार अली, खैली खूब। तीसरा वाला सफीद। सफीद, सफेद। खैली खूब, खैली सफीद। खूब, सफेद। इस्यार अली, इस्यार अली। मादरे। फिर चौथा वाला फादर। मादर। मादेर। मौदार, 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 ठीक है। दाल पे वो जबर उठ के रख जाएगा, ठीक है।
तो वो ठीक है। मदर हो जाएगा। खैली खूब, सियार ओली, वेरी गुड, थैंक यू फॉर कोऑर्डिनेटर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आगे आते हैं हम तो। यहाँ आप देखें कि खानदान लिखा हुआ है। खानदान के क्या माने हैं जी? परिवार, फैमिली। नहीं जी, खानदान माने तो पढ़ने के हैं। खानदान। वो खानवादा होता है लफ्ज फारसी में, जिसके माने फैमिली के होते हैं। ठीक है जी। ये खानदान है। खानदान इज अ वर्ब, इज अ रूट वर्ड इन पर्शियन। ठीक है ना? जैसे आमदन, रफ्तन, खुर्दन, खबीदन। ठीक है ना? इस्तादन, राह रफ्तन। उसी तरह खानदान, खानदान मीन्स टू रीड, पढ़ना। ठीक है जी। अच्छा, आप में से कौन इस टेक्स्ट को पढ़ने की हिम्मत करेगा, ये बताइए आप। टेंशन ना लीजिएगा, गलत हो जाएगा तो यूं, कोई जीएसटी नहीं है गलत होने पर यहाँ। सर मैं ट्राई करूं। श्योर श्योर श्योर। मन दफ्तरे नक्काशी व मादर मदाद। मिदाद। रंग मिदाद, यस सर, सॉरी। हम्म मिदाद रंगी दारम। हम्म मन हर रोज। लफ्ज रोजबा, यस, रोजबा मादरम नक्काशी मी किशम। सर नेक्स्ट क्या है? इमरूद। अमरूद। इमरूज। इमरूज। इमरोज, ओके। इमरोज आसमान व परिंदे रा मी किशम। आसमान आबी आस्त, अस्त सॉरी, जबर है, अस्त। अस्त व परिंदे सफीद अस्त। बहुत बढ़िया, खैली खूब। सर नेक्स्ट किसी को ट्राई करना है तो, या हाँ मैं हाँ, सारा श्योर पढ़? श्योर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जितना ज्यादा जी शिरकत सर। हो जाए सबकी अच्छा है। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है बाकी? ट्राई करें। श्योर श्योर। मादरम तस्वीर, तस्वीरें मन रामी, रामी कशीद, के शब्द। जद टी शर्ट मन जर्द, जर्दो शलू, शलवार है मैन। शलून कर मन किरमिज است. दस्त मन न किशी मातरम रा दवस्त दारम। دوست دارم، دوست دارم، خیلی خوب. बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत दिलचस्प है बात के। मन दफ्तर नक्काशी व मिदाद रंगी दौरान। मान लीजिए एक बच्ची है, ये बात कह रही है कि मेरे पास एक ड्राइंग बुक और कलरफुल पेंसिल्स हैं। दफ्तर नक्काशी, दफ्तर के दो मीनिंग है फारसी में। एक ऑफिस, दफ्तर कहा जाता है उसको। एक और एक दफ्तर कहा जाता है, नोटबुक। नोटबुक को कहा जाता है दफ्तर। ठीक है। दफ्तर नक्काशी यानी ड्राइंग नोटबुक। ठीक है ना? इसमें ड्राइंग नौकशी की, से जी, ड्राइंग करने को नक्काशी कहते हैं, पेंटिंग को नक्काशी कहते हैं। अच्छा, ये तो है इनके पास। और क्या है? मिदाद रंगी, कलर पेंसिल। ऐसी पेंसिल की जो कलर्ड है, ठीक है ना, कलरफुल है, वो है इनके पास। सो आई हैव ड्राइंग नोटबुक एंड कलर पेंसिल। ठीक है। दौरान आई हैव। ओके। अच्छा, आगे वो कहती है कि मन हर रोज बा मादरम नक्काशी मीकेशम। मैं हर रोज अपनी माँ के साथ ड्राइंग बनाती हूँ।
ठीक है। मैं हर रोज अपनी माँ के साथ ड्राइंग खींचती हूँ यानी बनाती हूँ। क्यों ये बात कह रहा हूं मैं? फारसी में एक एक वर्ब है, वो है कशीदन। कशीदन माने क्या है? खींचना। ठीक है जी। कशिश उसी से आता है। कशिश यानी खिंचाव, अट्रैक्शन। ठीक है। अब एक वर्ब ऐसा है कि जो कंपाउंड वर्ब है उसके पहले एक प्रीफिक्स है, वो लग लग जाता है तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे ख्यारदान मीन्स टू डू समथिंग। बाजी ख्यारदान यानी खेलना। आप देखें एक प्रीफिक्स के साथ कितना मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है ना। जैसे जदन, जदन माने होता है टू हिट। बट अगर मैं बोलूं जैंग जदन, मीन टू कॉल। जैंग इन रिंग, जैंग जदन टू कॉल। तो प्रीफिक्स की वजह से कई दफा कंपाउंड वर्ब में मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो कशीदन के माने खींचने के हैं, बट जब नक्काशी कशीदन का एक वर्ब बनता है तो उसका मतलब होता है टू ड्रॉ समथिंग, टू पेंट समथिंग। ओके। सो नक्काशी कशीदन इज अ रूट वर्ड। उससे बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नक्काशी मी केशम, मैं ड्राइंग बना रही हूं या बनाती हूं, दोनों इसकी मीनिंग। ठीक है। किसके साथ हर रोज ये काम करती हूँ? अपनी माँ के साथ मैं बैठ के ड्राइंग बनाती हूँ, ड्राइंग करती हूँ। ये बच्ची कह रही है। इमरूज आसमान व परंदे राव मी के शाम। टुडे आई एम ड्राइंग व्हाट? स्काई एंड परिंदे। बर्ड्स। हाँ, मैं जो हूँ वो आसमान और परिंदों की आज ड्राइंग बना रही हूँ। ठीक है। बच्ची ये बात कह हम्म, रही है। अच्छा जी। इमरूज, अच्छा ठीक है। आसमान आबी एस्त, क्या मतलब हुआ इसका? आसमान नीला है। नीला है। जी जी, कहीं चले जाओ आप, आसमान नीला है। ठीक है। हम्म, ये दरअसल फारसी में एक प्रोवर्ब है बहुत मशहूर, उसका ट्रांसलेशन था जो मैंने बीच में मार दिया देखे। फारसी में बोला जाता है आसमान हमेशा आबी एस्त। यानी क्या मतलब? जनता हर जगह की ऐसी होती है भाई। आम लोग इसी तरह सोचते हैं, उनकी कुछ कंप्लेन होती है गवर्नमेंट से, कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ एजेंडाज होते हैं, और वो उसके लिए। तो ये मिसाल बोली जाती है फारसी में, आसमान हमें जाओ ऑबी एस। आसमान हर जगह नीला है भाई। खैर, सो आसमान ऑबी एस। ये जो ड्राइंग बना रही है मोहतरमा, छोटी वाली, ये कह रही है कि भाई आसमान तो नीला है, वह परिंदे सफेद एस्त। और परिंदे जिस सफेद परिंदे हैं। की ड्राइंग बना रही है वो किस कलर का है जी? सफेद सफेद। सफेद है जी। अच्छा। उसके बाद ये फरमाती है बच्ची के, मोहतरम तस्वीर मन रोमी के शत। मेरी माँ मेरी तस्वीर बना रही है। मेरी माँ मुझे ड्रॉ कर रही है, मुझे मेरी पेंटिंग बना रही है, तो कागज पे पेन पे मुझे बनाने की कोशिश कर रही है कि मैंने क्या पहना हुआ है, कैसी दिखती हूँ, वो बना रही है। मोहतरम यानी मोहतरम मन। ओके। ओके सर। तस्वीर मन, मेरी तस्वीर। रा यानी को का की के लिए फारसी में रा लिखा है, बोला जाता है। मी के शद खींच रही है यानी बना रही है। ठीक है। अच्छा जी। टी शर्ट मैन, ये बच्ची कह रही है टी शर्ट मैन जर्द व शलवार मैन किरमिज است। मेरी टी शर्ट येलो है और मेरी शलवार सर। रेड कलर की है, किरमिज है, रेड है। ठीक है। आ रही बात समझ में? यस सर। जीन्स की पैंट हो, लोअर हो, पटियाला हो, अलीगढ़ पजामा हो, कुछ भी हो, फारसी में सबको शलवार कहते हैं। मैं बताना ही चाह रहा था, मर्दानी हो या जनानी हो। ठीक है जी। लाल को तो सुर्ख भी कहते हैं। सुर्ख भी ये कहते हैं, किरमिज भी कहते हैं। सुर्ख और किरमिज दोनों कहते हैं। जी 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 जी। और शलवार में कुछ पटियाला भी कोई चीज होती है, ये मुझे नहीं पता था। ये बाद में मैंने अर्धांगिनी जी से सीखा, इनकी जबान से सुना को, ये क्या बोला होती है, पर ये आपको नहीं पता ये होती है पटियाला सलवार के। मैंने अच्छा भाई ठीक है, और हमें नहीं पता तो पटियाला क्या होता है। अच्छा जी। ओ मन पटियाला। नक्काश,
हाँ जी, शलवार में बता रहा था कि शलवार मर्द की हो, औरत की हो, पैंट आदमी को या औरत की हो, या कुछ भी हो, उन सबको शलवार ही कहते हैं फारसी में। मेरा क्या मकसद ये था, इन सबको शलवार कहा जाता है। अच्छा जी, मन नक्काशी मादरम रा दूस्त दारम। एक वर्ब है, कंपाउंड वर्ब है, दो लफ्जों से मिलकर बनता है, जो कि अलग अलग भी मीनिंगफुल है। दोस्त के माने फ्रेंड के हैं फारसी में। इनफैक्ट दोस्त फारसी लफ्ज है जो हम बोलते हैं, वो मेरा दोस्त है, ठीक है ना। अब एक लफ्ज है दाश्तन। एक वर्ब है, एक रूट वर्ड है फारसी में, दाश्तन, विच मीन्स टू हैव। क्या माने उसके? टू हैव। ये जो टू हैव के माने दाश्तन है, जब ये दोस्त दाश्तन एक साथ लिखा जाता है तो इसके दो मीनिंग होते हैं। दोस्त दाश्तन के दो मीनिंग हैं, टू लाइक और टू लव। पसंद करना या प्यार करना किसी चीज को, दोनों को क्या बोलते हैं फारसी में? दोस्त दोस्त दाश्तन। वहां से आता है वर्ब। मैं नक्काशी मादरम दूसरा, मुझे अपनी माँ की पेंटिंग, ड्राइंग पसंद है। और यू कैन से, बच्ची कह रही आई लव माई मॉम्स पेंटिंग और ड्राइंग। सिंपल बात। मैं नक्काशी मादरम दूस्त दारम, आई लव दैट, ठीक है ना, आई लाइक दैट। ये बात है। अब आप ये देखें कि आपको ये टेक्स्ट क्लियर है, किसी लफ्ज में कोई डाउट तो नहीं है। तो मैं बताता हूं कि एक्चुअली किस टास्क के लिए टेक्स्ट यहां दिया गया है। सर मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आया। एक तो मैंने लेट शुरू किया, अभी बीच में मेरा बंद हो गया था, अब दोबारा फिर स्टार्ट किया है। ओह ओह ओह। आप ये बताएं कि कहाँ तक समझ में आया और कहाँ तक समझ में नहीं आया। सर मैं आज इस सेशन से अभी जुड़ ही नहीं पाई हूँ। नहीं नहीं, आप जुड़ी हुई हैं। नहीं वो तो ठीक है, पर मतलब टेक्स्ट के बारे में जानकारी नहीं ले पाई ना। अच्छा कोई नहीं। आपको बीच से कहीं से नहीं आ रहा है या शुरू से नहीं आ रहा है? सर जो लिखा हुआ है वो मैं ध्यान से पढ़ूं तो पढ़ तो लेती हूँ, वही तो पर बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात पर है। फारसी वर्ड्स नहीं समझ आ रहे। जैसे ये लिखा हुआ था यहाँ पे, पीदार क्या लिखा हुआ था पिदर बच्चे का, और उसका जो था शीदर, पिदर नहीं, पीदर। जो जो पेज यहाँ शेयर किया हुआ है उसकी बात आप कर रही हैं, जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, उसमें तो फिर वो सर पैरा ही लिखा हुआ है ना। हाँ, तो उससे उस पहले पैरा की था। बात करें हम हाँ फिलहाल जी, जी। उसको तो मैं पढ़ पा रही हूँ, पर मुझे वो बीच में बंद हो गया तो मुझे नहीं, समझ में आपने ही नहीं बोला आ रहा। पिदर तो मैं सोचने लगा इसमें पिदर का जिक्र नहीं है, तो मुझे आप फादर हो किसी गया। और पेज पे हैं। आप किसी और पेज पर हैं शायद, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं हूँ कि आप, इस, हाँ जी, ठीक, नहीं बताएं। सर अब मैं इसको दोबारा से बाद में, सेशन के बाद में पढ़ूंगी, नहीं फिर नहीं, मुझे कोई समझ। नहीं, बाद में भी कर लेंगे, अभी भी कर लेंगे। अभी आप बताएं, आप में से जिन लोगों को ये समझ आया है या आपने पढ़ा है, उसे एक दफा मेरे लिए उसे दोहराने की कोशिश करें, सुना के, पढ़ के। जैसे फॉर एग्जांपल, मन दफ्तर नक्काशी व मिदाद रंगी धारम, मेरे पास ड्राइंग नोटबुक और कलर पेंसिल है, इस तरह से। हाँ जी, अच्छा मैं फारसी में ही पढ़ूं। हाँ जी, लिखा हुआ फारसी में, बाकी ट्रांसलेशन आप पंजाबी में भी कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है जी। मन दफ्तर, दफ्तर नकाशी व मदाद रंगी दौरान। दौरान, ठीक है। मन हर रोज व मदारम हरूज बा नकाशी मोहतरम। मोदरम नकाशी मी मन किशन। नकाशी मी किशन। किशम। हाँ, क्या मतलब वॉइस वाले सेंटेंस का? मन हर रोज बा मोहतरम नक्काशी मी किशन, सर क्या हर तात्पर्य? रोज का मतलब तो डेली हो गया ना इसका ठीक, मतलब। हर रोज का मतलब तो ये हो गया, ठीक है। डेली। मन का मतलब मैं होता है फारसी में, ठीक है। हाँ जी, मदारम मतलब मदर, मोहतरम, पिदरम मोदरम इसका मतलब था। मेरी मदरी माँ। मोहतरम यानी मेरी माँ, मोहतर मैन यानी। अच्छा ठीक है।
मेरी माँ नकाशी का मतलब पेंटिंग। हाँ जी, मन हर रोज बा मोहतरम नक्काशी मी के शाम, यानी मैं हर रोज अपनी माँ के साथ ड्राइंग करती हूँ। बा मोहतरम यानी मोहर्रम के विथ। मतलब मदर के साथ। जी, बा मोहतरम का मतलब मदर के साथ, बा यानी विथ। अब आ गया ठीक है। जी जी जी। मी किस्म। मी के शाम ने ड्राइंग करती हूँ, नक्काशी मी के शाम ड्राइंग करती हूँ। सर किस्म का क्या मतलब हुआ फिर? नक्काशी कशीदन एक कंप्लीट वर्ब है जिसके माने हैं टू ड्रॉ समथिंग। ठीक है। ठीक है सर। मैंने ये बताया कि नक्काशी नबी हो तो भी कशीदन की एक मीनिंग है, इसकी माने है खींचना, जिससे कशिश आता है लफ्ज। फिर मैंने हाँ समझाया कि जी। जब नक्काशी के साथ ही आता है तो उसके माने ड्राइंग करने के हो जाते हैं, दैट्स इट। सर हमारे कशीदा का मतलब होता है कढ़ाई करना। जी जी, उसमें भी कोई चीज बना के ऐसे खींची जाती है, इसीलिए बोलते हैं हाँ, सुई कशीदाकारी। के साथ वो कढ़ाई करते हैं ना जो। कशीदाकारी वो फारसी टर्म है, वो जी हाँ पूरी जी। फारसी टर्म है वो भी, जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, इमरूज आसमान व परिंदे रौमी के शाम। प्रज्ञा जी आप बताएं सेंटेंस का मतलब। जी सर। इमरूज आसमान अमरूज। व परिंदे रौमी के शाम। सर मैं आज आसमान बना रही हूँ, आसमान और परिंदे। रा इज करना, मी किशन मतलब बना रही हूँ। आसमान और परिंदे की ड्राइंग बना रही हूँ, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अच्छा। फिर वो बच्ची कहती है कि आसमान अबियस्त। सुमन ढींगरा जी क्या मतलब हुआ। आसमान नीला है नीला है। वह और परिंदे सफेद است। जिंदे सफेद हैं। सफेद परिंदा सफेद है, परिंदे। चलिए जी अच्छा। मादरम तस्वीर मन रामी के शायद क्या मतलब हुआ। मेरी मोहतरम। तस्वीर बना रही है मेरी मेरी मम्मी। माँ मेरी तस्वीर बना रही है, ठीक है, मेरी ड्राइंग बना रही है, ठीक है जी। टी शर्ट थे मन जैरत व शलवार मन किरमिज است। ये बच्ची कह रही है कि मेरी टी शर्ट येलो कलर की है और मेरी पैंट लाल। रेड कलर। लाल रंग की है। मन नक्काशी मादरम रा दूस्त दारम, मुझे अपनी माँ की ड्राइंग पसंद है। पसंद है। अच्छा जी, काम इसमें ये था दरअसल, एक्चुअल टास्क ये था कि इस टेक्स्ट में सुमन डिंगरा जी ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये एज अ लेटर, या विच इज इक्वल टू आई इन इंग्लिश, किस किस लफ्ज में ये का प्रयोग हुआ है इस टेक्स्ट में जो हमने पढ़ा सबसे है अभी। पहले तो दफ्तरी नक्काशी में है ये। नक्काशी में हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम्म। रंगी। अभी रंग रंगी रंगी में। में हुआ है, फर्स्ट क्लास बात है जी। उसके बाद उसके बाद दोबारा नक्काशी अगेन सेकंड लाइन में। नक्काशी में हुआ है, ठीक है, उसके बाद वेद। आबी में भी सर। आसमान आबी। हॉबी में मी भी हुआ तो है, लिखा है, मी में मी में भी किशम हुआ है, लिखा है। वेरी गुड, मी में हुआ है जी हाँ, हम्म। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अमरूज आसमां। आसमान में ये कहाँ है भाई। हाँ ये नहीं है। आसमान में टी शर्ट में टी। टी शर्ट में थी है जी हाँ, उसमें ये है। तस्वीर छोड़ दिया आपने, फिर मी छोड़ दिया। तस्वीर। तस्वीर में ये है, वाव के बाद ये, तभी हम्म। तस्वीर आवाज आ रही है। सर हाँ सफेद। जी हाँ जी। जी सफेद में जी, भी। मी के शर्ट में भी है। सफेद। जी सफेद में था ये जी। नक्काशी में है फिर उसके बाद, ठीक है जी। अगेन आप ये देखें कि दाल कहाँ कहाँ यूज हुआ है, ये ढूंढना है आपको, इस पूरे टेक्स्ट में दाल कहाँ कहाँ यूज हुआ है। सबसे दफ्तर। पहले तो सबसे तो पहले दफ्तरे में डाल। दाल। दारम धर्म। मदार में भी सर। मादरम। फर्स्ट क्लास। मादरम की। मादरम में है, ठीक है। दारम में भी है दारम। मादरे। मादरम। मादरम में ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हाँ जी, परिंदे। परिंदों में। परिंदा। परिंदा में। सफेद। परिंदे। परिंदे। परिंदे में भी है, ठीक है, परिंदे में दाल है जी, बहुत बढ़िया। वैसे तो परिंदे में गोश्त है, मगर यहाँ परिंदे में दाल है, चलिए। दोबारा चलो, मादरम में है सर मादरम। महोदयरम ठीक है।
ये यहाँ आए जहाँ ये ट्रेनिंग ले रहा है, घर पे नहीं है। जर्द जर्द में सफेद में सर सफेद में भी, सफेद में भी। सफेद में भी है। सफेद सफेद में दाल है जी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मादरम, मादरम वेरी गुड। घूस। सर जर्द है सर। देन जर्द में है, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम्म, दस्त दारम। मादरम दूसदारम फर्स्ट मादरम क्लास है। भी है सर, उससे मादरम पहले में भी है जी, हाँ मादरम जी, भी। हल हो गया, वो क्लियर हो जाता है कि आप दाल पहचान रहे हैं जहां भी आ रहा है, दैट इज हाँ जी अल्टीमेट मोटो। अच्छा आगे चलते हैं जी, बहुत बढ़िया, ऊपर चलें थोड़ा सा, हम लोग पेज ऊपर कर लें। यहाँ ये बात हो रही है कि 4 इमेजेस हैं, 4 अल्फाज हैं। पहले वाले को आप उसके छोटे वाले सर्कल में कौन सा नंबर देंगे, राइट साइड से उसके लफ्ज ढूंढ के? पहला सर नंबर। फर्स्ट वाला। 1 नंबर है। लेफ्ट साइड में जो है उसके सर्कल में क्या नंबर देंगे आप? परिंदा, परिंदे। मेदाद रंगी नो, नॉट एट ऑल। सेकेंड। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट नहीं, साइड में, पैंट के बराबर में। दूसरा। अच्छा अच्छा सर, वो मैंने जूम किया हुआ था। जी जी नीचे जी वाली बताएं। इमेज दिखाई दे रही थी। सर जी दफ्तर, बताएं। नोटबुक का। दफ्तर कहेंगे उसको जी, हाँ दफ्तर, दफ्तर कहेंगे, राइट राइट। यानी वो दफ्तर। नोटबुक है। उसके बाद आए बॉटम हाँ पे जी। राइट साइड में, मिदाद नाउ रंगी। मिदाद रंगी, मेदाद यानी दो रंगी। नंबर हम डालेंगे उसके सर्किल में। लेफ्ट यस साइड में सर। फिर क्या डालेंगे? 3 नंबर फिर फॉर रेड। तीसरा नंबर 3 नंबर, किरमिज, रेड है, किरमिज। रेड। ठीक है ना? किरमिज रेड। फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और ऊपर कर लें पेज। सर फिरमिज मतलब क्या हुआ? लाल। रेड, उसका नाम? सर लाल। एक डाउट है सर। जी बताएं बताएं। सर जो वर्ड इंग्लिश में हम कहते हैं क्रिम्सन रेड, तो इससे कोई मिलता जुलता है वो वर्ड? मतलब कतन कतन होगा, बाकी ये कि फारसी में ओवरऑल दो लफ्ज हैं रेड के लिए, एक है सुर्ख, एक है किरमिज। और किरमिज, ठीक है ये सर। है, ठीक है ना? हाँ। जी सर। अच्छा नीचे देखिए 4 सेंटेंस हैं, हर सेंटेंस में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा वाला सही है? कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव टेक्स्ट, मन अब्र मी के शम या परिंदे भी के शम? परिंदे काहे की में। ड्राइंग बना रहा हूं? परिंदे की, ठीक है। परिंदे की सेकंड, परिंदे जरदस्त या सफीदस्त? सफेद। गुड गुड। मन बा मादरम नक्काशी मिकेशम, बच्ची ने बोला है, या उसने बोला है मन बा पेदरम नक्काशी मिकेशम? मोदरम। मादरम। परफेक्ट। मोदरम। शलवार मन जरदस्त या किरमिज است؟